Everyone, welcome back to my YouTube channel, and we are covering the lecture series of a project management and planning. Our today's topic is the scheduling. Okay, so in this video we will see what is scheduling, we will see the methods of scheduling, and we will cover the shortest processing time in this video. Okay, so first of all we will start with the what is scheduling. So what is scheduling? Scheduling is a process of setting timetable showing the forecast, start and finish date for activities or event within a project. Okay, so अगर आप एक सिंपल लैंग्वेज में शेड्यूलिंग को समझना चाहते हो कि व्हाट इज शेड्यूलिंग, सो शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है आपका कि आपकी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट कब फिनिश हो रही है, उसका अरेंजमेंट और उसके स्टार्ट एंड फिनिश टाइम को आप जब अरेंज करते हो उसे आप क्या बोलते हो? शेड्यूलिंग बोलते हो. ठीक है, सो शेड्यूलिंग इज इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द लिस्टिंग ऑफ एक्टिविटीज, डिलीवरेबल्स and milestone within a project. Okay, so this is the scheduling. Next we will see what are the methods of scheduling. There are various methods of scheduling. We will see all of them one by one. Okay, so first one is the shortest processing time, second one is the earliest due date. Okay, third one is the first come first serve method of scheduling, fourth one is the last come first serve method. Okay, fifth one is the random schedule rule, and sixth one is the slack time remaining method. So these are the method of scheduling. We will see all the method one by one. In this video we will focus on the shortest processing time. Okay, so before starting the shortest processing time, if you haven't subscribed the channel then please subscribe it. Okay, so we will move ahead with the shortest processing time method. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. अगर ये एक ग्रेड का क्वेश्चन है, अगर आपको इसको शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग, यहाँ पे क्वेश्चन पहले हम लोग फर्स्ट रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम मेथड क्या होता है और उसको आप कैसे सॉल्व कर पाओगे और उसमें आपको क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करने पूछा जा सकता है. ओके, सो वी विल फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चन. The question is 4 jobs are to be processed on a machine as per data listed in a table. Okay, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ जॉब्स दे दी गई हैं. कितनी जॉब्स हैं? आपकी 4 जॉब्स हैं. ठीक है, उनकी प्रोसेसिंग टाइम इन डेज दी गए हैं, आपको ड्यू डेट दिया गया है और पूछा क्या गया है आपको? यूजिंग द शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम एसपीटी रूल. शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम को आप शॉर्टकट में एसपीटी भी बोलते हो रूल. द टोटल टायर्डनेस इज, यहाँ पर गेट क्वेश्चन में आपको टोटल टायर्डनेस पूछी गई है, बट हम इसी क्वेश्चन से देखेंगे कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ पूछा जा सकता है. वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम देखेंगे. ओके, सो अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं या कर सकते हैं शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम मैथड में. ओके, so these are the things that we find out in the shortest processing time. आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ निकालने पूछ सकता है? नंबर ऑफ जॉब डिलेड पूछ सकता है, एवरेज फ्लो टाइम निकालने पूछ सकता है, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स पूछता है, या फिर एवरेज लेटनेस ऑफ जॉब पूछ सकता है, एवरेज टार्डीनेस और एवरेज डेज लेट भी बोलते हैं इसको. ठीक है, ये पूछ सकता है, या फिर आपको टोटल टार्डीनेस पूछ सकता है जैसे कि इस गेट क्वेश्चन में पूछा हुआ है. ठीक है, तो यही सी क्वेश्चन की हेल्प से हम इन सबको निकाल के दिखाएंगे और आपको एकदम जनरल रूल में आपको समझ में आए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये सारी चीज़ें निकालते आने चाहिए. ओके, सो वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन पार्ट. द फर्स्ट पार्ट इज टू सेट द सीक्वेंस. सीक्वेंस को आप कैसे सेट करोगे वो देखो. सबसे पहले आपका मेथड का नाम क्या है वो देखिए, आपको रहेगा, कभी भी आप इसे भूलोगे नहीं. ठीक है, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम. ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम दिया गया है. अब इसमें आप देखो सबसे छोटा प्रोसेसिंग टाइम किसका है. ठीक है, सो एक्टिविटी सी का सबसे छोटा प्रोसेसिंग टाइम है, मतलब सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम है, तो आप उसे सबसे पहले लिख दो. उसके बाद देखो उससे बड़ा कौन सा है आपका? ए. उसके बाद ए लिखो. ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा है? फिर 7. ठीक है, वो बी का है. ठीक है, आप बी लिखो. उसके बाद आपका कौन सा बड़ा है? ये है. तो आप क्या करोगे? प्रोसेसिंग टाइम को छोटे से बड़े में अरेंज करोगे और उसके नंबर ऑफ जॉब्स को उसी सामने पे लिख दोगे. दिस इज एज सिंपल एज दैट. ओके, एक बार और आपको मैं बता देती हूँ, प्रोसेसिंग टाइम में जो सबसे छोटा होगा वो जॉब को आप पहले रखोगे और जैसे जैसे प्रोसेसिंग टाइम जिसका बड़ा होगा उस जॉब को आप ऐसे अरेंज कर दोगे. इसी को आप बोलते हो सीक्वेंस. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो है एक टेबल बनाएंगे. टेबल में कौन कौन से कॉलम बनाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ. दिस इज आवर टेबल. ओके, मैंने यहाँ पर 3 कॉलम बना दिए हैं. तो फर्स्ट कॉलम क्या होगा? आपका जॉब्स का कॉलम होगा. नेक्स्ट कॉलम आप बनाओगे फ्लो टाइम के लिए. ओके, थर्ड कॉलम आप बनाओगे ड्यू डेट के लिए और फोर्थ कॉलम होगा आपका लेटनेस के लिए. ठीक है, लेटनेस के लिए. ठीक है, सो ये आपके 4 कॉलम्स होंगे और इसके अंदर मैंने सब कॉलम बनाए हैं जिसको भी अभी मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, तो इसके सब कॉलम के अंदर आप क्या करोगे? यहाँ पर इन का कॉलम बनाओगे. कॉलम्स के अंदर हम यहाँ पर सब कॉलम बनाए. ठीक है, तो इन सब कॉलम में क्या क्या आपको लिखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, सो फ्लोट के अंदर जो सब कॉलम है उसमें आपको एक में इन लिखना है और दूसरे में आपको क्या लिखना है? आउट लिखना है. ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका सब कॉलम किसमें? लेटनेस में. तो टार्डीनेस का कॉलम बनाना है सब कॉलम आपको और एक टार्डीनेस का. ओके, तो ये आपको 2 सब कॉलम बनाने हैं. एक फ्लो टाइम के अंदर आपको इन का सब कॉलम बनाना है, एक लेटनेस के अंदर आपको अर्लीनेस और टार्डीनेस का बनाना है. ओके, अब जब आप ये टेबल प्रिपेयर कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है? आपका सीक्वेंस
सीक्वेंस जो है उसको बस यहाँ पर सीक्वेंस की जो जॉब आपने सीक्वेंस में लगाई है उनको यहाँ पर नोट डाउन कर देना, ठीक है। तो आपने क्या कौन सी जॉब लगाई है सीक्वेंस में, सी, ए, बी एंड डी, ओके। यही आपका सीक्वेंस है, आपको बस यहाँ पर आपको आपका जो सीक्वेंस है उसे यहाँ पर राइट डाउन कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए कोई भी एक्टिविटी जब आ रही है स्टार्ट होने के लिए तो उसका टाइम क्या होगा, 0, ठीक है। और उसके बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है आपका, सी एक्टिविटी का प्रोसेसिंग टाइम कितना है आप देखें यहाँ पर 2, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी का जो इन टाइम होगा वो क्या होगा, प्रीवियस एक्टिविटी के आउट टाइम के बराबर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2 लिखिए, ये वाला। उसके बाद इसका ए का प्रोसेसिंग टाइम देखिए कितना है, ए का प्रोसेसिंग टाइम है 4, ठीक है। तो 4 + 2 विल बी 6, ठीक है। 6 इसका आउट टाइम होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसका जो आउट टाइम होगा वो नेक्स्ट वाले का इन टाइम होगा, ओके। तो ये क्या होगा आपका 6। अब इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है देखिए आप, 7। तो 6 + 7 आपका कितना हुआ, 13, ठीक है। तो 13 क्या होगा, इसका इन टाइम हो जाएगा डी एक्टिविटी का, ओके, इन टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब डी का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है, 8 डेज है। तो 8 + 13 करोगे तो आपका आउट टाइम क्या आएगा, 21 डेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन और आउट टाइम को यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे आउट टाइम को आप ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करने पर आपकी कितनी वैल्यू आ रही है आप वो देखो। अगर आप सारे आउट टाइम को ऐड करोगे तो आपका वैल्यू आ रहा है 42, ठीक है। इसको आप ऐड करके यहाँ पर अभी छोड़ दो। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यू डेट। ड्यू डेट जो है आपकी जो भी जॉब के सामने वाली ड्यू डेट है उसको आप बस यहाँ पर लिख दो, ठीक है। सी के सामने आपकी कौन सी ड्यू डेट है, देखिए सी के सामने आपकी 19 है, तो आप यहाँ 19 लिखिए। जिस भी एक्टिविटी के जिस भी जॉब के सामने जो भी ड्यू डेट है आप बस उसे यहाँ पर नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको ड्यू डेट में, बस आपको यहाँ पर नोट डाउन कर देना है। अब देखो अर्लीनेस और टार्डीनेस निकालना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आउट से आपको ड्यू डेट माइनस करना है। आउट से आप ड्यू डेट माइनस करो, कितना आ रहा है आपका, आउट से ड्यू डेट माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, -17 आएगी। तो आप -17 को यहाँ लिख दीजिए अर्लीनेस में, ठीक है। अब 6 में से आप 6 माइनस करोगे, 0 आ रही है तो आप उसको कहीं मत लिखो, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो जाएगी, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। फिर क्या करो आप 13 में से 9 माइनस करो। 13 में से 9 माइनस करोगे आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 + 4, ठीक है। तो आप इसे यहाँ लिख दो। नेक्स्ट देखो आप 21 में से 17 माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, +4। तो फिर आप उसको भी यहाँ लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्लीनेस हो गया, ये आपका टार्डीनेस हो गया। आपको क्या करना पड़ा था, बस आउट से ड्यू डेट को माइनस करना था, ठीक है। यही करना था आपको इसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर टेबल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारी जितनी भी चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम 1 बाय 1 इसमें देखते हैं, ठीक है। फाइंड करते हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं जितने भी पॉइंट्स, वो इस टेबल की हेल्प से आप सारे पॉइंट्स को फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपको पूछा गया है नंबर ऑफ जॉब डिलेड, मतलब नंबर ऑफ जॉब डिलेड कितनी हुई आपकी वो आपको बताना है। तो देखो टार्डीनेस कितना है, 1 2 जॉब का है, तो 2 जॉब डिलेड हुई, ठीक है। अगर यहाँ पर टार्डीनेस 3 का होता तो क्या होता, आपकी 3 जॉब डिलेड होती, ठीक है। यहाँ पर 1 2 जॉब में ही है, ठीक है। तो 2 जॉब आपकी नंबर ऑफ जॉब डिलेड क्या हो जाएंगे आपकी, तो आपकी नंबर ऑफ जॉब डिलेड कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। क्योंकि आपके दो जॉब्स में आपको टार्डीनेस मिला तो आपकी नंबर ऑफ जॉब डिलेड हो गई आपकी 2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एवरेज फ्लो टाइम कैसे निकालते हैं। एवरेज फ्लो टाइम होता क्या है पहले वो देखते हैं। एवरेज फ्लो टाइम होता है आपका टोटल फ्लो टाइम, ठीक है। टोटल फ्लो टाइम, एवरेज मतलब तो आपको पता होता है, टोटल डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका, वही नंबर ऑफ जॉब्स, ठीक है। तो आप देखिए टोटल फ्लो टाइम हमने निकाल लिया है, दैट इज 42। यहाँ देखिए 42 होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 42 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है, 1 2 3 4 मतलब 4। 42 डिवाइडेड बाई 4 कीजिए, आपका कितना डेज में आएगा, ओके देखते हैं। 42 डिवाइडेड बाई 4 कीजिए, आपको कितना डेज आ रहा है, आपका एवरेज फ्लो टाइम कितना आया, 10.5 डेज, ओके। सो ये इसमें आपको क्या करना है, टोटल फ्लो टाइम जितना आपका टोटल फ्लो टाइम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब करोगे तो आपका एवरेज फ्लो टाइम आ जाएगा। ये दोनों चीज़ आपको समझ में आई, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, एवरेज नंबर ऑफ जॉब। एवरेज नंबर ऑफ जॉब कितनी है आपको, उसको कैसे निकालोगे आप, टोटल फ्लो टाइम निकालो। टोटल फ्लो टाइम कितना है आपका, टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय मेक स्पैन टाइम। मेक स्पैन क्या होता है आपका वो देखते हैं हम, ठीक है। मेक स्पैन विल बी, ये होता है आपका मेक स्पैन, ठीक है। ये होता है आपका लास्ट से वाला जो आपका डी आउट होता है वो होता है आपका मेक स्पैन, ठीक है। तो टोटल फ्लो टाइम कितना है आपका 42, सो 42 डिवाइडेड बाय मेक स्पैन टाइम। मेक स्पैन टाइम आपका है 21, तो 21 42 डिवाइडेड बाय 21 करेंगे, आपका आएगा 2 डेज, ठीक है। ऐसी एवरेज लेटनेस ऑफ जॉब क्या होती है, एवरेज लेटनेस मतलब क्या है आपका, अर्लीनेस और ये जो टायर्डनेस है ये सबको आप क्या करो, ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब कर दो, ठीक है। तो क्या होगा आपका -17 + 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब करोगे तो आपका एवरेज लेटनेस ऑफ जॉब आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ऐसे ही मैं आपको एवरेज टार्डीनेस निकाल के दिखाती हूँ कैसे होगा। देखो जैसे कि आपका लेटनेस में क्या करोगे, आप सबको ऐड करोगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब करोगे। टार्डीनेस में क्या करोगे, आप सिर्फ टार्डीनेस वाले को देखोगे। टार्डीनेस वाला कितना है आपका, देखिए 4 + 4, ठीक है। 4 + 4 कितना हुआ, 8। नंबर ऑफ जॉब तो आपकी 4 ही हैं, ठीक है। तो आपका कितना हुआ, 8/4 मतलब कि 2 डेज हुआ, ठीक है।
एवरेज टार्डीनेस हुआ आपका 2 डेज। अब नेक्स्ट देखिए टोटल टार्डीनेस आपसे पूछा जाए, जब याद रखिएगा एवरेज टार्डीनेस में क्या करते हैं आप, टार्डीनेस को ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जॉब, ठीक है। लेकिन टोटल टार्डीनेस में आप क्या करते हो, सिर्फ टार्डीनेस को ऐड कर देते हो, मीन्स 4 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 8 डेज। ये डिफरेंस आप याद रखना कि टोटल टार्डीनेस में क्या करते हो आप, आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल टार्डीनेस कितना हो जाएगा आपका 8 डेज हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप सिर्फ टार्डीनेस में जो वैल्यू आई उन्हें ऐड कर देते हो तो आपका टोटल टार्डीनेस आ जाएगा। अगर आपको उसी में एवरेज फाइंड आउट करने बोल दे तो आप उसे डिवाइडेड बाय 4 कर देना, आपका वो आ जाएगा तो एवरेज टार्डीनेस, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ आपको टोटल टार्डीनेस पूछा गया था, बट मैंने आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन करा दिए और उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी बता दिया, ताकि इस मेथड से आपको अगर इनमें से कोई भी पॉइंट पूछा जाए तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीक्वेंस डिसाइड करना होगा, फिर आपको एक टेबल बनाना होगा, टेबल में आपको इन आउट निकालना है, उसके बाद आपको अर्लीनेस टार्डीनेस निकालना है, फिर सिंपली आपको कुछ भी इनमें से पूछ दिया जाए आप उसे निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये अगर आपको मेथड पसंद आया देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अर्लीस्ट ड्यू डेट मेथड। ओके, थैंक यू।